भी उन भाई साहब से बात कर रहा हूँ, आपने जितनी भी डिग्रीज़ की, इतनी अभी नहीं 5-7 डिग्रीज़ गिनवा रहे थे वो, ठीक है। 2-3 बार देखी मैंने सकलन भाई की वो वीडियो और बार-बार रिकमेंड हो रही है, तो मुझे इसलिए ये जवाब में देनी पड़ रही है ये, ठीक है। जो भाई साहब रो रहे थे वो, उन्होंने इतनी डिग्रीज़ की, क्या आपने कुछ भी डिग्री करते समय जब आप क्लास में बैठे थे, अपने बेंच में थे, आप जो बुक्स के पन्ने पलट रहे थे, आप बुक्स के पन्ने नहीं पलट रहे थे भाई जी, आप वहाँ पर नोट पलट रहे थे, नोट, ठीक है। इसीलिए आपको नोट नहीं मिला, तो इसलिए आपको रोना आ रहा है कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए। मेरा भी सपना था कि बड़ा घर, कार, ये सो, अच्छी सुंदर सी घरवाली आ जाए और बच्चे हो जाएं 10-12। आपने कभी कोशिश की कि उस सिलेबस को जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उस सब्जेक्ट्स को अपनी रियल लाइफ में मैं रिलेट करूँ कि ये मेरी असल ज़िंदगी में कहाँ से संबंधित हैं, कहाँ संबंधित हैं। जिस कैमरे के सामने आप बोल रहे हो, जो आपको कैप्चर कर रहा है, जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है, वो कैमरे तक आपकी जो इमेज पहुँच रही है, किस वे में पहुंच रही है, किस तरह वो कैप्चर कर रहा है, वो किस फंक्शन पे वो काम कर रहा है, वो कुछ ना हो, अगर a² + b² + 2ab ना हो तो आपकी एक सुई भी ना बने। आपने जो कपड़े पहने हैं, जिस सूट बूट में आप बैठे हो, वो सूट बूट भी हर उस प्रक्रिया में a + b का होल स्क्वायर का यूज़ हुआ है। sin² x + cos² x = 1 ना होता तो वो आपका एक भी इक्विपमेंट्स नहीं बना होता जिस पे आप बोल रहे हो। एक भी माइक नहीं बना होता, एक भी मार्कर नहीं बना होता, एक भी वॉच नहीं बनी होती। मैं यहाँ पर कैमरे में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ अपने आप को, कुछ नहीं होता। लाइट्स है, ये बोर्ड है, कुछ नहीं बना होता अगर a² + b² + 2ab ना होता तो। एक भी फ्लाईओवर ना बनता। कितना बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी हाइट कैसे नाप लेते हैं। अब आप खुद अज्ञान हो, प्लस आप अपने सामने वालों को भी अज्ञानता में ला रहे हो। आप इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हो कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप। एजुकेशन इज़ नॉट अ ट्रैप बाबू, भाई साहब, एजुकेशन इज़ नॉट अ ट्रैप। समझो बात को। आप नहीं जान पाए तो जानो ना। आपने ही तो बोल दिया कि कहाँ यूज़ है इसका। आपको ये पता है इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? अब वही इरिटेट हो गया। उन्होंने कहा यार ये तो फिर ये तो कब्जे में आ ही नहीं रहा है। बोलेगा फिर कर रहा है। बोले फिर क्या यार, तू इतना सब कुछ तो हो गया, बीवी बच्चे अपने सब कुछ तरह सुकून से चल रहा है, तू मजे से टांग पे टांग रख के अपने एंजॉय करियो ज़िंदगी को, सब कुछ हो गया और क्या चाहिए। भाई मछुआरे ने दिया कहाँ, देसी आदमी दे कान के नीचे, अधिक दिया कान के नीचे। बोले अभी तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा था ये बता मुझे। देन भाई जी ने एक रिचेस्ट पर्सन दिखाए थे। भाई जी उनके वो भी दिखा दो रिचेस्ट पर्सन, वो अपना वजन क्यों नहीं घटा पा रहे। हाँ यार, हम इतने फिट हैं, आप इतने फिट हो, सकलन भाई भी बढ़िया फिट हैं, क्यों नहीं घटा पा रहे। पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, इसी से पता चल रहा है, समझ आ रहा है। वो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग यार। आपको कितनी ऐसी कोई मूवीज़ देख लो ना, ऐसी कोई इतनी मूवीज़ देख लो कि पैसा पूरा इतना। अरे यार किसको बताऊँ मैं, कोरोना काल में इतने थे, सबके पास पैसा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, डेंगू होता है, पैसा सबके पास में होता है, प्लेटलेट्स कहाँ से मिलेंगी। बात समझ आ रही है? क्या आपकी सारी इच्छाएं जो भी अभी तक हैं, मेरी, हमारे ऑल व्यूअर्स की, आप जो साकलन खान साहब हैं, भाई जी कहूँगा मैं तो, इज्जत पूरी है। मैं पर्सनली नहीं जानता, ना ही कोई ट्रोल कर रहा हूँ मैं, नॉट फॉर पर्टिकुलरली फॉर साकलन खान, फॉर ऑल लाइक दैट क्रिएटर जो भी उनकी तरह ये सोच रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप, या कोई स्टूडेंट्स जो भी हैं ये सोच रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप। सो फॉर ऑल दैट पर्सन्स, हर सभी के लिए मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, एजुकेशन इज नॉट अ ट्रैप। बट मुझे एक बात बताइए कि जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आपकी अभी तक एट अ टाइम इच्छाएं हैं, क्या वो इच्छाएं वैसी ही होती अगर आज तक आपने जो भी उन इच्छाओं से संबंधित कुछ भी आसपास अपने इधर उधर देखा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिली आपको, अगर वो ना मिली होती तो क्या तब भी आपकी इच्छाएं वो वैसे ही रहती? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारे ने, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एक अभी 5-6 महीने पहले एक साकलेन खान करके भाई जी हैं एक, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी एडिटिंग है, मैं केयर करता हूँ उस चीज़ की, मैं इज्जत करता हूँ सभी जो भी उनका टैलेंट है, जो भी स्किल्स हैं। बहुत अच्छी एडिटिंग की थी उन्होंने, जो डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाई, अच्छी रिसर्च की थी। बट लेकिन एक चीज़ है जो बात 5-6 महीने पुरानी है, तो मैं अभी तक ये नहीं देख पाया। अभी कुछ महीने भर पहले से मेरे पास वो वीडियो बार बार रिकमेंडेशन में आ रही है, ठीक है। सो मैं वेट कर रहा था कि कोई अच्छे लाइक प्रशांत भैया, कोई ऐसा कोई बंदा उनको ये इस बात पर कोई जवाब दे दे
क्योंकि एजुकेशन इज नॉट अ ट्रैप यार, एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है भाई, ठीक है। आप एक एक तरह से गलत मैसेज दे रहे हो जो भी आपके व्यूवर्स हैं उनको। एजुकेशन इज नॉट अ ट्रैप भाई, ठीक है। क्या आपकी सारी इच्छाएं जो भी अभी तक हैं मेरी, हमारे ऑल व्यूअर्स की, आप जो साकिलन खान साहब हैं, भाई जी कहूँगा मैं तो, इज्जत पूरी पूरी है। मैं पर्सनली नहीं जानता, ना ही कोई ट्रोल कर रहा हूँ मैं, नॉट फॉर पर्टिकुलरली फॉर साकिलन खान, फॉर ऑल लाइक दैट क्रिएटर जो भी उनकी तरह ये सोच रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप, या कोई स्टूडेंट्स जो भी हैं ये सोच रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप। सो फॉर ऑल दैट पर्सन्स, हर सभी के लिए मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, एजुकेशन इज नॉट अ ट्रैप। बट मुझे एक बात बताइए कि जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आपकी अभी तक एट अ टाइम इच्छाएं हैं, क्या वो इच्छाएं वैसी ही होती अगर आज तक आपने जो भी उन इच्छाओं से संबंधित कुछ भी आसपास अपने इधर उधर देखा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिली आपको, अगर वो ना मिली होती तो क्या तब भी आपकी इच्छाएं वो वैसे ही रहती? जस्ट और नो, आप जस्ट इमेजिन, आप अपने से एक सोच के देखिए आंख बंद करके कि अगर मैंने आज तक वो चीज़ें देखी ना होती आज तक, तो क्या मेरी इच्छा तभी भी वो होती? होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बात समझ आ रही है? पढ़ाई, गुड मार्क्स, बोर्ड टॉप, अच्छी पढ़ाई करनी, अच्छे कॉलेज में डिग्री करना, और सुंदर सी पत्नी लाना, पैसे कमाना, बहुत सारे पैसे कमाना, और बच्चे पैदा कर लेना। इसमें इन सारे बेढंगे शौक जितने भी हैं, इन सब में आपका अपना क्या है? कुछ है आपका अपना, या सब इधर उधर से ही है, ये एक दूसरे को देख के? एट अ टाइम अभी इस समय, जस्ट अभी इस समय अप्रोक्सीमेटली समय हो रहा है 8:40 के आसपास, 8:40, और डेट क्या है आज मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में इतना नहीं रहता हूँ यार। मुझे नहीं मतलब है कि पूरी दुनिया से क्या हो रहा है, क्या ये घड़ी भी नहीं देख पाता हूँ मैं। मैंने लास्ट अपनी क्लासेस में भी इतनी बार बताया कि मुझे समय नहीं पता चलता है, कुछ भी मुझे नहीं पता रहता है कि क्या है। मुझे बस इतना पता होता है कि मुझे कंटेंट कंप्लीट करना है, मेरा फोकस मेरे काम पर रहता है, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि एट अ टाइम अभी आप मैं, साकिलन खान भाई, और अपने जितने भी उनके व्यूअर्स, जितने ने भी उस वीडियो को देखा, जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो क्लास बोलता हूँ और वीडियो नहीं बोलता मैं, एक पर्टिकुलर मेरी क्लास होती है, ठीक है, मैं उसको क्लास बोलता हूँ भाई, बट एज अ टीचर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी एट अ टाइम जितने भी पूरी दुनिया में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान हैं, वो जिस जगह पर हैं, अब मैं यहाँ पर, मैं अपनी स्टूडियो में, अपने क्लासरूम में हूँ, साकिलन खान भाई अपने स्टूडियो में हैं, ठीक है, और जो भी व्यूअर्स अपने रूम में बैठा हुआ, बिस्तर में बैठा हुआ, आज से अभी एट अ टाइम से 50 साल पहले वहाँ पर क्या रहा होगा, जस्ट इमेजिन, ओके। एंड 50 साल बाद क्या होगा वहाँ पर? मेरी इस स्टूडियो में 50 साल बाद यहाँ पर क्या होगा? मेरे इस माइक का क्या होगा? मेरे कैमरे का क्या होगा? मेरे माइक का क्या होगा? मेरे वॉच का क्या होगा? मेरी बॉडी जो कार्बन से बनी है, ये पूरी देह बोल देते हैं जिसको सुंदरता को बनाने के चक्कर में सुंदर देही देख के उपजते है अनुराग। चाम न होता जाम पर, चाम न होता देह पर, जीवित खाते खाग। बात समझ आ रही है? तो ये जो सब चीज़ें हैं एट ए टाइम, जो अभी आपको दिख रहा है सब कुछ, जिस आँख से आप देख रहे हो, 50 साल बाद कहाँ होगा? जितनी आपकी इच्छाएं हैं, इस चेतना में जितनी भी इच्छाएं उठ रही हैं, वो 50 साल बाद कहाँ होंगी? सपोज एक आपने अपनी इच्छाएं पूरी कर भी ली, तो कहाँ क्या होगा आपका 50 साल बाद? 50 साल पहले क्या था? बात समझ आई? पैसे को भगवान बना के हर वो काम करो जिससे पैसा आए, और पैसे के पीछे भागो 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 ज़िंदगी भर। बचपन से जब से समझदार हुए, आपको मम्मी पापा ने और आपके एनवायरनमेंट ने यही सिखाया, भाई जी पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, बहुत सारा कमाओ, और क्या करो? भोगो। जब से बच्चा पैदा होता है तब से उसको सिखाया जाता है कि भोगो 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 भोगो, और भोगते रहो, चाहे वो कोई प्राकृतिक संसाधन हो, नेचुरल कोई भी जो भी प्रकृति से मिला हुआ है उसको भोगो, या फिर कोई स्त्री हो या पुरुष हो या अपोजिट जेंडर कोई भी हो, भोगो। दैट्स इट। ये सिखाया जाता है पूरी दुनिया में, जब से हम देख रहे हैं इस दुनिया को, ठीक है। भोगो 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 भोगो, और भोगने वालों की जनसंख्या बढ़ाओ। ये सब आपको किसने सिखाया? ये सब जितनी भी आपकी इच्छाएं किसने सिखाई आपको? आपके घर परिवार, माता पिता,
वह बोला जाता है कि पहले गुरु मम्मी पापा होते हैं। स्कूल में तो बच्चा बाद में जाता है, स्कूल में तो बच्चा बाद में जाता है, पहले गुरु होते हैं मम्मी पापा। और मम्मी पापा कहाँ से सीखते हैं यार? 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों से बात आती है मम्मी पापा पे। मम्मी पापा उन 4 लोगों के, अपने रिश्तेदारों को, घर परिवार जितने भी इन्वायरमेंट हैं, उन सबको संतुष्ट करने के लिए अपने बालक को ये सब करवाना चाहते हैं जो सब अपने जो नेबर्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं। अब वो किसको देख के कर रहे हैं? वो भी किसी को देख के कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? कोई भी अपनी चेतना से क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहा है? एक दूसरे को देख के क्यों चल रहा है? सोशल मीडिया है, फोन है सबके पास में, क्या हो रहा है उसमें? स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, उसके अलावा कुछ है? भाई जी उस फोन में, उस स्क्रॉलिंग के अलावा भी बहुत कुछ है, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप उसमें नेगेटिविटी पे जा रहे हो या पॉजिटिविटी पे जा रहे हो। ओपनली अगर मैं बोलूँ, आज की डेट में जिस बालक को अपना, अगर मैं पॉइंट नहीं करना चाहता, बट जो गिरे से गिरा कोई भी स्कूल होगा, उस बालक का सबसे गिरा से गिरा बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई में ज़ीरो होगा, नील, बिल्कुल नील, पूरे गांव में जो बिल्कुल नील होगा, ठीक है, समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरा नील होगा, उसको भी ये पता होगा XXX करने पे क्या आता है। उसको अपना नाम ठीक से लिखना नहीं आएगा, लेकिन उसको ये पता होगा कि XXX करने पे क्या होगा। जो बिल्कुल नील है, नील बटे सन्नाटा, ये कौन बता रहा है उसको? कैसे सीख रहा है वो? कहाँ से सीख रहा है? ये माता पिता नहीं बता रहे, ये गुरुजन नहीं बता रहे स्कूल में। बात समझ आ रही है? ये कोई भी नहीं बता रहा उसको, वो कहाँ से सीख रहा है? जस्ट डिपेंड ऑन की नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी अपने आप आ जाएगी, पॉजिटिविटी को लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। और मेहनत नॉट फॉर कि मुझे बस पैसा ही कमाना है कि उसी चीज़ के लिए मेहनत करूँ। बात समझ आ रही? नेगेटिविटी, क्या नेगेटिविटी? ये नकारात्मकता की कहाँ से आ रही है ये गंदगी? इस गंदगी के पीछे जो अमृत अपने साहित्यकार, पुराने इतिहासकार, पुराने साइंटिस्ट हमारे इतने महान महान जितने भी आत्माएं रहे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन सब, वो सब इस गंदगी के नीचे छुप गए भाई जी। अब उनको देखो ना, उनको पढ़ो। अभी घर बना रहे हो, घर में एक लाइब्रेरी बनाओ। लाइब्रेरी किसी घर में बनती है? कहीं भी नहीं बनती है। मंदिर होगा, बाथरूम होगा, ड्राइंग रूम और अलाना फलाना कितने प्रकार के तो रूम है भाई, मुझे भी नहीं पता, मेरा तो घर इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। और किचन भी वही इतना बड़ा तो मेरा रूम है, इतना लोगों का किचन होता है ठीक है। तो इतने प्रकार के रूम बना दिए भाई जी। लाइब्रेरी क्यों नहीं बना रहे हो? लाइब्रेरी बनाओ, कम से कम 200-300 किताबें भरो उसमें और पढ़ो ना, पढ़ो उनको। अब वही तो बात आ रही है, पढ़ाई क्यों कर रहा है बालक? पढ़ाई कर रहा है वो कि मुझे नौकरी चाहिए। वो किताब के पन्ने नहीं पलट रहा है, वो क्या पलट रहा है? नोट पलट रहा है। बात समझ आ रही है? वहाँ पे पन्ने नहीं पलटे जा रहे, वहाँ पे नोट पलटाए जा रहे हैं। स्कूल में भी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में भी यही दिखा रहे हैं कि इतनी प्लेसमेंट, इतनी प्लेसमेंट, इतनी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब नौकरी। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या दिखा रहे हैं? प्लेसमेंट, इतने लाख की। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, क्या दिखा रहे हैं? इतने लाख की प्लेसमेंट। मतलब वो ज्ञान नहीं बेच रहे। वो क्या बेच रहे हैं कि आप यहाँ से डिग्री करोगे तो इतना पैसा मिलेगा। मतलब मेन फोकस कहाँ दे रहे हैं? पैसे पे। मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट यार, मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ये एक भाई साहब थे हमारे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन थे वो कहते हैं कुछ, मनी यू कैन बाय अ हाउस बट नॉट अ होम, विद मनी यू कैन बाय गुड हेल्थ, ऐसा कुछ बोलते हैं, बट नॉट अ फैमिली, ऐसा कुछ होता है। With money you can buy a clock, but not time. With money you can buy a bed. तो जितने भी बोलते हैं वो मनी के बारे में, भाई वो ऐसे ऐसी चीज़ें सुनो ना, पता चलेगा ना मनी क्या है। मैं आपको भी, मैं अपना बैंक बैलेंस के हिसाब से भाई जी, मैं अपनी कमाई के हिसाब से, बाप की खुदाई तो कुछ है नहीं, मैं अभी 5 लाख का चेक दे दूंगा और अपने इस स्टूडियो बंद कर दूंगा और खाना पीना सब यहीं पे आएगा, पहनने ओढ़ने के लिए सब कपड़े आएंगे। आपको बस मेरे ऑर्डर पे चलना है। बताओ है कोई? आ जाओ, खुले, ओपन चैलेंज। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग यार। आपको कितनी ऐसी कोई मूवीज़ देख लो ना, ऐसी कोई इतनी मूवीज़ देख लो कि पैसा पूरा इतना, अरे यार किसको बताऊँ मैं, कोरोना काल में इतने थे, सबके पास पैसा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, डेंगू होता है, पैसा सबके पास में होता है, प्लेटलेट्स कहाँ से मिलेंगी? बात समझ आ रही है? सो मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट यार। मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को समझो। आप दूसरों को देख के अपनी इच्छाएं बढ़ा लो। वो कोई भी इच्छा आपकी नहीं है, ठीक है? कोई भी इच्छा आपकी नहीं है। आप दूसरे को देख के अपनी इच्छाएं बढ़ा रहे हो और अपने आप को असंतुष्ट महसूस करवा रहे हो, अपने आप को लूजर समझ रहे हो। भाई वो चीज़ नहीं है यार।
अभी एक कुंभ में एक एक वो जिसकी आँखें प्यारी सी हैं, वो एक कोई लेडी फेमस हो रही थी, तो मेरे पास, मैं वो तो चलाता नहीं हूँ इतना बकवास वो सब जितना भी है, ठीक है। तो मेरे पास एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया वो, तो मैंने जस्ट नॉर्मली देखा, उसमें हेडिंग थी मोनालिसा करके। मैंने कहा मोनालिसा, मैंने मेरे दिमाग में खट गई, मैंने कहा फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ, क्या है ये। मैंने उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, डायरेक्ट रिसर्च, मैंने नहीं देखा वो। तो ये ऐसा माइंडसेट लाओ ना यार थोड़ा सा। मैं ये नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अपना एक माइंडसेट बनाओ, आप क्रिएटिविटी लाओ। सुकरात जी के कुछ शब्द थे कि एक एक गुड आईक्यू वाला बंदा क्रिएटिव माइंड रखता है, वो रिसर्च के बारे में सोचता है, नया सीखने की कोशिश करता है। और मिडिल आईक्यू वाला वो कुछ फंक्शन हो गया, कुछ इवेंट्स हो गए, वो उन पर चर्चा करता है। मैंने जैसे शादी में छोले भटूरे में नमक कम था, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था अपनी, इस तरह से कुछ सोचता है। और जो बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल लो नुल, जैसा भी बताया मैंने, वो क्या करेगा, वो जाति धर्म जात पात ऊंच नीच भेदभाव इन सब चीज़ों पर वो चर्चा करेगा। समझ आया? उसको नहीं चाहिए कोई क्रिएटिविटी। और फिर वो वही अपने आप में लूज फील करेगा, फिर वो आंसू बहाएगा, फिर वो रोएगा, फिर वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, फिर उसको किसी का सहारा चाहिए, फिर उसको उसकी महबूबा छोड़ के चल देगी। समझ आ रही है बात? मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्रिएटिविटी रखो अपने अंदर, सीखने की इच्छा रखो, और सीखने को मतलब से मत सीखो कि मुझे पैसा कमाना है तब सीख रहा हूँ। बात समझ आई? मोनालिसा मैंने सर्च किया, भाई जी कौन है, क्या है मोनालिसा के बारे में, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली मैं बताऊं, क्या बताऊं। उसका एग्जैक्ट नेम, जो एक इटालियन थी वो लेडी, उसको MONN करके ऐसे कुछ, मोनालिसा ये नाम है एग्जैक्ट उनका, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, मोनालिसा, जो कुंभ में वो फेमस हो रही है लेडी, उसका रियल नेम है लाजियोकोंडा। लाजियोकोंडा उनका मोनालिसा का रियल नेम है। वैसे उनको बोला जाता है मैडोनलिसा, मैडोनोलिसा ऐसा कुछ करके है, मैडोनो मतलब होता है मैडम, ऐसा कुछ करके है वो, ठीक है। तो यार क्रिएटिविटी रखो ना, सीखने की इच्छा रखो। अब अगर मेरी जगह कोई और होता, मतलब मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बहुत ज़ीरो हूँ, मैं बहुत नील हूँ, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, ठीक है। बट लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अपने अंदर एक क्रिएटिविटी रखो कि आपको कुछ भी आ रहा है आपके पास में, आपको कुछ भी दिख रहा है, उसको एक देखने का तरीका। मैं बोलता हूँ कि आपने किस प्रकार का चश्मा पहना है, ऑल डिपेंड ऑन दैट। मैं यही बोलता हूँ अपनी हर क्लास में कि आपका नज़रिया क्या है देखने का। अब मेरा नज़रिया, मुझे खटकी दिमाग में बात, मैंने कहा यार इस नाम का मुझे अर्थ तो पता होना चाहिए, आपके नाम का, मेरे नाम का, और आप जितने भी नाम सुन रहे हो आपके आसपास में, सबका नाम का आपको अर्थ पता होना चाहिए। ये किसी एग्जाम में, किसी UPSC क्वेश्चन में नहीं आएगा भाई, बट पता होना चाहिए ना यार, आपके आसपास हो रहा है, आपकी आंखों में दिख रहा है, आपको नहीं पता होगा तो क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। अब वही तो बात हो रही है, मतलब अब जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को क्यों करें। इंटरेस्ट भाई, यही तो है। डिप्रेस्ड क्यों हो रहे हो, इसलिए तो हो रहे हो। तो अब क्रिएटिविटी रखो अपने माइंड में। एजुकेशन इज नॉट अ ट्रैप भाई, इज योर होल एनवायरनमेंट, योर होल फ्रेंड सर्कल, योर होल मेमोरी विच यू गॉट फ्रॉम योर आइडियल। दो घटिया बिल्कुल एकदम 2 टके के जो भी आइडियल बनाए हुए हैं आपने, आइडियल बनाना है, किसी ढंग को बनाओ ना भाई। स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे, इतने साहित्यकार रहे, इतने इतिहासकार रहे, इतने साइंटिस्ट रहे, APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। 15 साल की उम्र में ट्रेन इंजन बना दिया था भाई जी। 15 साल की उम्र में यहाँ बालक क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल और ये फोटो डाली, देखा 10 मिनट, हर 10 मिनट बाद चेक कर रहा है कितने लाइक्स पड़े, कितने शेयर हो गए, कितने ये हो गया, कितना हो गया। भाई जी हमने भी किया था जब अज्ञानता थी। मैंने अभी इतना ज्ञान नहीं आया, लेकिन जितना आया है उतना बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से भाई जी। कुछ नहीं रखा है इसमें यार, जिन 2 टके को आप अपना आइडियल बना के बैठे हो वो गंदगी है समाज में। शेर हूँ मैं, घास कभी चरता नहीं, और ये ऐसे ऐसे करके अब मैं खा जाऊँगा तुझको सारी की सारी। मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। क्या गंदगी है ये। और फिर यही चीज़ें प्रमोट करते हैं, रेप कल्चर को। और फिर ये गवर्नमेंट जब कहीं पे कोई कांड हो जाता है तब आ जाती है वहाँ पे मीडिया, और जो इस बच्चे के साथ ये हो गया वो हो गया। जब ये चीज़ें यहाँ पर प्रमोट हो रही हैं तो कोई नहीं बोलेगा। ये भी तो एक तरह से प्रमोशन ही है उस चीज़ का। क्या मतलब, क्या चेतावनी देती होगी माँ एक बालिका को तेरे बारे में। यार आइडियल बनाओ, किसी ढंकों को बनाओ जो आपको कुछ अच्छा सिखाएं। बात समझ आ रही है? स्कूल जा कौन रहा है मुझे ये बता दो आप। स्कूल जाना कौन चाहता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा स्कूल में जाके, मतलब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं एक
बंद कमरे में हर एक बच्चे से पूछूं भाई जी आपको स्कूल आना अच्छा लगता है, 90% बालक मना करेंगे, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है कि नहीं भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको भेजा जा रहा है ज़बरदस्ती, उनको ये सपना दिखाया जा रहा है कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो भोगोगे क्या, क्या भोगोगे यहाँ पे तुम दुनिया में, है ना। एक बच्चा होने पे वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करता है, और एक पेड़ कितना कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ये पता होना चाहिए ना बच्चा पैदा करने से पहले। नहीं पता तो क्या पता है स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है। स्कूल तो बालक को इसलिए भेजा जा रहा है कि भाई जी तू नौकरी करेगा, पढ़ना कोई नहीं चाह रहा है। वहाँ पे वही बात होगी ना कि किताब के पन्ने नहीं, नोट की गिनती करने की, हाँ जी हमें इससे इतनी सैलरी मिलेगी। बात समझ आ रही है। स्कूल ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। अभी अलग पांडे सर हैं, मैं तो खुले बोल रहा हूँ भाई, अलग पांडे सर हैं। एक समय था जब 8 साल पहले उनकी वीडियोस आती थी, मैंने बहुत स्टडी की उनसे यार, मैं मतलब काफ़ी समय से बहुत अच्छी इंस्पिरेशन रही मेरी। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने एक उनका रील्स देखा था जिसमें वो क्या है, इधर IITians और इधर मेडिकल फील्ड के नीट के एक्सपीरियंस थे, तो वो एक दूसरे से कुछ बातचीत उनकी चल रही थी, कुछ ऐसा था। तो वो बोल रहे हैं कि IITians बोल रहे हैं कि जब तक तुम कमाना शुरू करोगे तब तक हम अपनी जेबें भर चुके होंगे, और इधर से नीट वाले बोलते हैं बेटा तुम जितनी भी जेबें भरोगे वो सब हमारे पास ही आएंगी इलाज करवाने, तो हमारे पास ही आना है वो पैसा भी। मतलब क्या क्या सिखाना चाह रहे हो पांडे जी आप। मैं अलग पांडे सर से बात करना चाह रहा हूँ, ये आप क्या सिखाना चाह रहे हो इस मैसेज के ज़रिए, आप क्या सिखाना चाह रहे हो जो आज की जनरेशन स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या सिखाना चाह रहे हो कि भाई जी पैसा इज़ एवरीथिंग। जो इंजीनियर है वो इंजीनियर देश के लिए मिसाइल नहीं बनाएगा, प्राइवेट जेट नहीं बनाएगा, फाइटर जेट नहीं बनाएगा, हाँ वो IT इंडस्ट्री में अपना कोई अहम योगदान नहीं देगा, उसको बस एक पैसा सिखाया जा रहा है कि तू जेबें भरनी है तुझे। और उधर नीट वाला ये नहीं बोल रहा कि मैं देश के सैनिकों का इलाज करूंगा, या फिर मैं गरीबों का इलाज करूंगा, या मैं अपने आप इतना कमा के मैं इस कोई हॉस्पिटल अपना खोलूंगा, या अपने किसी गरीब जगह पर जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी अफोर्ड नहीं कर पा रही है कि वो अच्छे से इलाज करवा पाए, मैं वहाँ पे वो करूंगा। नहीं, उसको क्या बताया जा रहा है कि तू जितना कमाएगा वो सारा मेरी जेब में आएगा। एग्जैक्ट कहाँ जा रही है जनसंख्या, कहाँ जा रही है पैसा। Money is not everything यार, education is not a trap, education is a trap is your environment, whole environment यार, और social media negativities. Try to understand. Hope you better understand what I'm trying to say. शिक्षा का वास्तविक अर्थ जीने का सही तरीका सिखाना है, ना कि पैसे कमाना। मैं क्यों करूं पढ़ाई अगर जीने का वास्तविक अर्थ पैसा कमाना है, पढ़ाई का वास्तविक अर्थ पैसा कमाना है, तो मैं क्यों करूं पढ़ाई जब मैं बिना पढ़ाई करे पैसा कमा सकता हूं। आपने पैसा कमाने को ज़िंदगी का एक मकसद बना रखा है, आपने अपने बच्चे को दिया, या फिर आपको आपके मम्मी पापा ने दिया, आपके एनवायरनमेंट ने दिया। क्या करना है, पैसे कमाना है, तो मैं क्यों करूं पढ़ाई जब मैं पढ़ाई करे बिना पैसा कमा सकता हूं। वही कर रहे हैं काले काम, होता है 2 नंबर का, बहुत धंधे चलते हैं भाई, इसका पेट काट उसका पेट काट, और उसका लूटो उसको लूटो, इनडायरेक्टली लूटो डायरेक्टली लूटो, कैसे भी लूटो। इनडायरेक्टली लूटोगे तो जो उसके और आपके कांटेक्ट में होगा उसको थोड़ा सा दे दो, वो उसको खुश कर देगा, अरे कोई बात नहीं, ये तो ऐसे नहीं ऐसे है, वो उसको लारा लगा दिया। और आपने अभी इसका एग्जांपल दूंगा इसके बारे में। क्या एग्जांपल, जस्ट सपोज कि 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, उन 10,000 में से 10,000 के पास 1-1 रुपया है सबके पास, उसमें से 9.95 आप उनके पास 5-5 पैसे छोड़ो, 0.95 आप अपने पास करो, ठीक है। एक बंदे के पास आ गए, कितने आ गए, 10,000 में से अगर 0.95 पैसे लेंगे, 9,500 आपके पास आ गए, ठीक है। उस 9,500 अब उनके पास क्या बचा, 0.5 पैसा। अब 9,500 में से आप 500 दे दो किसी को जो उन 10,000 का मुखिया हो, माने वो जो उनको संभाल सके या उनको कंट्रोल कर सके, उनको दे दो 500 रुपये। क्या फ़ायदा हुआ, 500 ही तो गए आपके, 9,000 आए भी तो। अब वो आप किस तरीके से आए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को कितना फैला रहे हो ताकि आपका माल बिके, भले ही क्वालिटी ना हो, क्वालिटी पैदा करवा दो। जब तक स्कूल में पैसे कमाने के मकसद से जाओगे, नौकरी पाने के मकसद से जाओगे, तब तक एजुकेशन इज अ ट्रैप। बट इन रियलिटी एजुकेशन इज नॉट अ ट्रैप भाई, एजुकेशन इज नॉट अ ट्रैप।
आप सीखना चाहो सीखो, सीखने जाओ, गुरुजनों के नाम रखते हो वहाँ पे, मुझे सब पता है भाई जी। हर उस गड्ढे में मैं गिर के आया हूँ जिस गड्ढे में एक विद्यार्थी गिरता है। जाने अनजाने में बहुत अपशब्द कहे गुरुजनों को। मैं अभी, अगर कोई मुझे देख रहा है, नहीं देख रहा है, तो मैं क्षमा चाहूँगा अपनी उस पूरी, जो अपनी मैंने स्कूल लाइफ में जितने भी गलतियाँ की हैं जाने अनजाने में, अपशब्द कहे गुरुजनों को। वो नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है मेरे स्टूडियो में, मेरे क्लासरूम में कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन मैं उनसे क्षमा जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत किया है यार, बहुत किया है, गाली भी दी हैं। उधर क्लास में मैम पढ़ा रही हैं, इधर हम गाने सुन रहे हैं, बहुत किया है यार, सब कर रहे होंगे, बट रियलिटी समझो ना यार। अभी मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत लेट हो गया, बहुत लेट समझ में आया, लेकिन कुछ को लग रहा होगा ये 25-26 साल की उम्र में इतनी तगड़ी तगड़ी बातें कर रहा है, इसको कैसे समझ, क्या इतनी जल्दी कहाँ ये बाबा वाली बातें करने लग गया, कुछ को ये लग रहा होगा। नहीं भाई, बहुत लेट हो गया मैं। भगत सिंह जी तो 22 साल की उम्र में फांसी हो गई थी, हम तो फिर भी 5 साल लेट हो गए। हम तो आज कुछ देश के लिए काम करना चाह रहे हैं, कुछ तो क्या करें यार, क्या करोगे, कहाँ जाएगी ज़िंदगी, जस्ट सोचो ना। एक एक एक, एक, एक स्टोरी सुनो छोटी सी। एक मछुआरा था, अगर मैं अपने ही एरिया की बात करूं, जंगल था, इधर रेलवे ट्रैक था, फाटक ट्रेन जाती थी, इधर जंगल, इधर नदी। वो मछुआरा भाई जी अपने नॉर्मल से छोटा मोटा काम करके घर चला रहा है। अब उसने अपने कांटा लगाया हुआ नदी में, और वो आराम से बैठा हुआ, चाय बनाई हुई, पीछे गैस सिलेंडर सब सिस्टम साथ में लाया था, ठीक है। तो उसने कांटा लगाया हुआ। अब जैसे मच्छी फंसती है तो कांटे में, तो वैसे मच्छी पकड़ना, किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता आप किसी की जान लो। जस्ट फॉर स्टोरी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है। तो वो वहाँ पे उसने कांटा लगाया हुआ और बैठा आराम से, जस्ट एंजॉय पानी की कल 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 कल, और इधर पीछे जंगल में सरसराहट हवा की, और उधर ऊपर पंछियों की चहचहाहट, वो एंजॉइंग लाइफ, मज़े ले, वो सुकून है उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। और तभी एक आता है पढ़ा लिखा गंवार क्यों बोल रहा हूँ, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद एक आती है, क्या लाती है, डस्टबिन में कबाड़ा बोल दें हमारी तरफ, ठीक है, हम तो वही थ्रेड देसी आदमी, कबाड़ा। उसने क्या किया, डंप कर दिया कहाँ पे, नदी में। और देखा उसने, ये कौन है अधनंगा सा, कौन बैठा हुआ है, वो भाई अपने मज़े में। वो बोलता उसको, इधर आ। अब टाई वाई लगाई हुई भाई साहब ने, फॉर्मल पैंट शर्ट पहनी हुई, कोट वगैरह पहना हुआ। उस कार वाले ने कार में से उतरा, बोले इधर आ, कार में शीशा डाउन करके। बोले क्या, बोले इधर आ जा। वो आ गया भाई। अब चलो भाई, सीधे आदमी है गांव के, आ गया। क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं जी, अपना काम कर रहा हूँ, मच्छी पकड़ने आया था। अच्छा, क्या कर लेता है इसका, बोले 100 रुपये की बिक जाती है। अब पूरे दिन में कितनी, 1 किलो हो जाती है। अच्छा मेरी बात सुन, बाहर उतर के आ जाता है। बोले उसको तो अंदर बुला नहीं सकता भाई, बेकार में, वो तो रईस ज़्यादा है। नीचे आया तो उसको बोलेगा कि एक तरकीब बताऊं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब भाई बिजनेसमैन की औलाद है तो वही बताएगा, वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 500-700 रुपये का एक जाल आएगा, वो जाल ले गया। बोलेगा फिर की बात सुनना भाई। बोलेगा फिर उस जाल को भाई जी, तू मच्छी पकड़ेगा, अभी तू 1 किलो पकड़ रहा है, तो उस जाल से अगर करेगा तो पूरे दिन में लगभग 8-10 किलो पकड़ सकता है। बोलेगा फिर, बोला उसे मार्केट में बेचियो, अभी 100 रुपये की बिक्री 1,000 की बेचेंगे। बोलेगा फिर, बोले महीने के 30,000। बोलेगा फिर, वो बोलेगा फिर कि अपने साथ एक पार्टनर रख लियो। बोलेगा फिर, बोले 60,000 हो गए महीने के। बोलेगा फिर, बोला एक डिलीवरी के लिए अपना टेम्पो ले लियो, ऑटो। बोलेगा फिर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, 90,000 हो जाएंगे। बोलेगा फिर क्या, फिर अपनी एक मार्केटिंग बना लियो, अपनी टीम बढ़ा लियो। बोलेगा फिर, जैसे सपोज कि 1.5 लाख हो गया महीने का। अब बोलेगा फिर, बोले फिर क्या, अपने घर बना लियो, बाइक ले लियो, कार ले लियो, ऐसे लगा लियो, और क्या कर लियो, फ्रिज चला लियो, कार्बन उत्पन्न कर दियो, कार्बन एमिशन कर दियो, पूरा प्रकृति को तबाह कर दियो, इधर से मच्छी मार रहा, उधर से वो कर रहा, तबाह कर दियो पूरी तरह से पृथ्वी को। और टाइल मार्बल लगा लियो, पृथ्वी के सीना चीर के क्या निकाल ले, जो भी मटेरियल्स हैं वो निकाल के अपने घर पर सजा ले। ज़बरदस्ती का इतना बड़ा महल बना दे जिसमें तो 50 साल बाद तेरी हड्डी भी नहीं रहने की, तेरी राख भी वहाँ पे हरिद्वार की गंगा में सला दी जाएंगी, ठीक है। वो कहना चाह रहा है वो अमीर ज़्यादा। अच्छा, बोलेगा फिर, इतना सब होने के बाद भी मछुआरा बोल रहा है कि फिर। अब भाई इरिटेट हो गया, उन्होंने कहा यार ये तो फिर ये तो कब्जे में आ ही नहीं रहा है। बोलेगा फिर कर रहा है। बोले फिर क्या यार, तू इतना सब कुछ तो हो गया, बीवी बच्चे अपने सब कुछ तरह सुकून से चल रहा है, तू मजे से टांग पे टांग रख के अपने एंजॉय करियो ज़िंदगी को, सब कुछ हो गया, और क्या चाहिए।
भाई मछुआरे ने दिया कान, देसी आदमी दे कान के नीचे, अधिक दिया कान के नीचे। बोले अभी तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा था ये बता मुझे। अभी तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, जो तू 10-15-20 मिनट से मेरा दिमाग खा रहा है, मुझे इतने जो 10-20 साल जितना भी तूने प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस में 10-20 साल बाद जो मुझे करना है वो मैं अभी यहाँ पे कर रहा था तेरे आने से पहले तक। क्या? एंजॉय, सुकून। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो कितना ही पैसा, कितना ही बिजनेस, कितना ही कुछ भी कमा लो, कुछ भी कर लो भाई, कुछ नहीं है अगर सुकून नहीं है तो। अब साकलेन भाई ने, मैं साकलेन भाई की ही बात हो रही है अभी तक पूरी, इसमें उसी का जवाब है, ये पूरी वीडियो चल रही है। जो साकलेन भाई जी ने एक रिचेस्ट पर्सन दिखाए थे, भाई जी उनके वो भी दिखा दो रिचेस्ट पर्सन, वो अपना वजन क्यों नहीं घटा पा रहे। हाँ यार, हम इतने फिट हैं, आप इतने फिट हो, साकलेन भाई भी बढ़िया फिट हैं, क्यों नहीं घटा पा रहे। पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, इसी से पता चल रहा है, समझ आ रहा है। वो कुछ भी कर सकता है पैसे से, तो करवा दो। वजन कम क्यों नहीं हो रहा उसका, फिट क्यों नहीं है वो, बताओ ना। एलोन मस्क है, उसकी लड़की अभी 18 की हुई। अब भाई ये पर्सनल उनकी फैमिली मैटर है, मैं मतलब मैं वैसा पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। तो उनकी बालिका ने उनको लीगली क्यों बोला कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाह रही हूँ, समझो ना, इतना पैसा होने के बाद भी। समझ आ रहे हैं। तो भाई मनी इज़ नॉट एवरीथिंग यार, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। हर चीज़ पैसे के लिए मत करो। मैं मानता हूँ पैसा यार ज़रूरी है, पैसा एक ज़रूरत तक ज़रूरी है, एक सीमा तक, ताकि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हों। बेसिक नीड्स माने अच्छी ठीक एजुकेशन मिले बालक को, और एजुकेशन पैसे के लिए नहीं देनी है, ठीक है। आपकी बेसिक नीड्स, अगर आप अपनी बेसिक नीड्स में थार फॉर्चूनर और जेड एक्सटेनर ये सब लेके आ रहे हो तो भाई वो बेसिक नीड्स नहीं है, हाथ जोड़ के माफ़ी। अब ना खाना पीना खाओ तमीज़ से, जितना है उसमें सुकून से रहो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही शर्ट को एक हफ्ता पहनो, नहीं, बेसिक नीड्स। बात समझ आ रही है। और एक भाई साहब वो जो रो रहे थे यार, एक भाई साहब रो रहे थे, मैंने उसमें देखा यार, उनको देख के बहुत ही एक तो दया भावना आई, और प्लस मुझे गुस्सा भी आया उन पे। यार इतने अट्टे खट्टे हो के भाई जी आप यार रो के दिखा रहे हो, आप कभी ग्राउंड में उतरे, ग्राउंड में उतरे। चलो छोड़ो यार, मैं थोड़ा सा ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जस्ट इमेजिन यार, आप रो रहे हो ना, रोने से पहले जस्ट इमेजिन, आप मेरी अगर ये बात आप तक पहुँचेगी तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप नॉर्थ सैनिटरीलिन, अगर आपको पता हो, क्योंकि भाई इतनी डिग्रीज की है, नॉर्थ सैनिटरीलिन पता होना चाहिए। नॉर्थ सैनिटरीलिन के अगर आप आइलैंड पे पैदा हुए होते, जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन, नॉर्थ सैनिटरीलिन द्वीप में पैदा हुए होते, और वहाँ पे भी आपकी वही सपने, वही इच्छाएं होती जो अभी आपकी हैं, जिन इच्छाओं के पूरा ना होने पर आप ये वहाँ पर रो पड़े। चलो ठीक है, इमोशंस हैं यार, ह्यूमन माइंड है, ठीक है, थोड़ा सा है नरम दिल, आंसू निकल गए कैमरे में, मीडिया वालों के सामने, ठीक है, समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारे भी निकले थे एक टाइम पे, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कुछ भी हो जाए, डोंट केयर, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं यार, ये क्या पता किसी को। बात समझ आ रही है, इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। ये एक तरह से बाबा वाली बात लग रही होगी, बट इट्स रियलिटी यार, समझो बात को। आप रो रहे हो यार, रो क्यों रहे हो? रोने से आपके सपने पूरे हो गए? या जिसको आपने देखा वो क्या, उसको आपने एक इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया कि एजुकेशन इज़ नॉट, एजुकेशन कुछ नहीं है भाई, पढ़ लिख के कुछ नहीं होना, ये आपने एक इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया। अगर मेरी बात आप सुन रहे हो तो माफ़ी हाथ जोड़ के, ठीक है, बट ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जितने भी सपने थे, अगर आप नॉर्थ सैनिटरीलिन के द्वीप में होते तभी भी क्या आपके वही सपने होते? मैंने आपका तो एक भी सपना नहीं है, आप खुद अपने नहीं हो, मैं खुद अपना नहीं हूँ। ये ब्लड, ये जो भी स्किन सेल्स हैं, ये हर दिन चेंज होती हैं। बात समझ आ रही है? जो मैं बोल रहा हूँ ये लफ्ज़ भी मेरे नहीं है, मैं आज बोल रहा हूँ, क्या पता 10 दिन बाद कोई मेरी क्लास को देखे, उस समय मैं ऐसे ही बोल रहा हूँगा। ये यहाँ से कैमरे तक, इस माइक तक पहुँचने में भी इस वॉइस को कितना समय लग रहा है, ये आवाज़ भी अभी मेरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी काल था। मैंने ये माइक्रो सेकेंड्स पहले मैंने बोला, ये अब यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है, जो मेरी आवाज़ सुना, मैं अभी ऐसा हाथ टच कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है हमारा भाई, कुछ नहीं है, समझो इस बात को। होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भी
उन भाई साहब से बात कर रहा हूँ, आपने जितनी भी डिग्रीज़ की, इतनी अपनी 5-7 डिग्रीज़ गिनवा रहे थे वो, ठीक है। 2-3 बार देखी मैंने सकलन भाई की वो वीडियो और बार-बार रिकमेंड हो रही है, तो मुझे इसलिए ये जवाब में देनी पड़ रही है ये, ठीक है। जो भाई साहब रो रहे थे वो, उन्होंने इतनी डिग्रीज़ की, क्या आपने कुछ भी डिग्री करते समय जब आप क्लास में बैठे थे, अपने बेंच में थे, आप जो बुक्स के पन्ने पलट रहे थे, आप बुक्स के पन्ने नहीं पलट रहे थे भाई जी, आप वहाँ पर नोट पलट रहे थे, नोट, ठीक है। इसीलिए आपको नोट नहीं मिला, तो इसलिए आपको रोना आ रहा है कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए। मेरा भी सपना था कि बड़ा घर, कार, ये सो, अच्छी सुंदर सी घरवाली आ जाए और बच्चे हो जाएं 10-12 तो नहीं, 2-3 हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी इच्छा आपकी नहीं है, सब आपको इन्वायरमेंट से मिली है। आपने कभी कोशिश की कि उस सिलेबस को, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उस सब्जेक्ट को अपनी रियल लाइफ में मैं रिलेट करूं कि ये मेरी असल ज़िंदगी में कहाँ से संबंधित हैं? एक और है वो, ये सकलन भाई की वीडियो में ही उनकी क्लिप आती है। उनको मैं नहीं जानता, उनको मैं रिसर्च भी नहीं की मैंने उस बारे में। वो कहते हैं कि वो भी एजुकेशन के खिलाफ ही बोल रहे थे। वो कहते हैं कि रियल लाइफ में a प्लस बी का होल स्क्वायर का कहाँ यूज़ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर किसी ने 2ab की जगह 3ab बोल दिया तो 4 लोग हंस लेंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता उसका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ है। भाई जी, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये आप जिस कैमरे के सामने आप बोल रहे हो, जो आपको कैप्चर कर रहा है, जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है, वो कैमरे तक आपकी जो इमेज पहुँच रही है, किस वे में पहुंच रही है, किस तरह वो कैप्चर कर रहा है, वो किस फंक्शन पे वो काम कर रहा है, वो कुछ ना हो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना हो तो। आपकी एक सुई भी ना बने। आपने जो कपड़े पहने हैं, जिस सूट बूट में आप बैठे हो, वो सूट बूट भी हर उस प्रक्रिया में a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज़ हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ना होता तो वो आपका एक भी इक्विपमेंट्स नहीं बना होता जिस पे आप बोल रहे हो। एक भी माइक नहीं बना होता, एक भी मार्कर नहीं बना होता, एक भी वॉच नहीं बनी होती। मैं यहाँ पर कैमरे में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ अपने आप को, कुछ नहीं होता। लाइट्स है, ये बोर्ड है, कुछ नहीं बना होता अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना होता तो। एक भी फ्लाईओवर ना बनता। कितना बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी हाइट कैसे नाप लेते हैं बताओ ना मुझे। रियल लाइफ में इनको रिलेट करो ना भाई जी, कहाँ यूज़ हो रहे हैं। बुद्धि हो तो माने ना। आप खुद अज्ञान हो, प्लस आप अपने सामने वालों को भी अज्ञानता में ला रहे हो। आप इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हो कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप। एजुकेशन इज़ नॉट अ ट्रैप बाबू, भाई साहब, एजुकेशन इज़ नॉट अ ट्रैप। समझो बात को। आप नहीं जान पाए तो जानो ना। आपने ही तो बोल दिया कि कहाँ यूज़ है इसका। आपको ये पता है इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? पढ़ा हो तो बात है भाई, हम डोंट नो कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। आप इतना बोल रहे हो तो शायद आपने पढ़ा होगा, तभी आप इतना बोल सकते हो। आपको ये पता है कि इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? मैं बताऊं। इतिहास आपको ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उस समय पे लोग क्या करते हैं कि मुगल आए, मुगलों ने हमारे पे अत्याचार किया, हिंदू मुस्लिम कर दो। ये क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में? सब यही तो चलता है, हिंदू मुस्लिम। भाई जी, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी कहते चल बसे कि वसुधैव कुटुंबकम, होल अर्थ, होल यूनिवर्स इज आवर फैमिली। पूरी दुनिया, पूरी जितना भी तमाम जो प्रजातियां हैं, वो सब एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स इज अ वन फैमिली। ये कहते वो इस देश को आज़ाद करने के लिए बलिदान हो गए, और यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बोले मुगल आए। अरे मुगल आए, मुगल से पहले मराठा साम्राज्य में इतने सैनिकों में मुस्लिम लोग पता कितने थे? पता भी है किसी को? अपने महाराणा प्रताप जी थे, पृथ्वीराज चौहान थे, हाँ, उनके सैनिकों में कितने मुस्लिम जो अच्छे अधिकारी पद पे थे? किसी ने पढ़ा हो इतिहास अच्छे से? और कितने इसने मुस्लिम? अकबर जी थे, अकबर के साथ में बीरबल थे, रमेश बाबू हमारे। भाई वो क्यों बता रहे हैं वो चीज़ें? उन चीज़ों से सीखो ना कि कौन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम। उस हिंदू मुस्लिम जब मुगल नहीं आए थे, मुगल से पहले भी तो ब्राह्मण शूद्र वैसे वो सब चलता था। शूद्रा मूवी देखना, पता चल जाएगा। वो बोल रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम। अबे हिंदुओं में खुद में एकता नहीं होती है। इसीलिए बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम, ऑल प्रजाति, सब प्रजाति क्या है? एक फैमिली है। जैसे बोला जाता है कि जो हमारा दादा जितने भी सबसे पुराने दादा थे,
उनका जो जीन है वो केले के डीएनए से मिलता है, यानी कि केला हमारी ही प्रजाति का हिस्सा है। अगर रिसर्च करोगे तो बेटर समझ में आएगा इस बारे में। तो इतिहास आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता ताकि आप पुरानी बातें सोच के आज के समय पे लड़ाई करो। उस समय किसी ने किसी से लड़ाई की, आप आज के समय पे उसकी जनरेशन जो चलती आ रही है, जो उसके मम्मी पापा उसको बता के सिखा रहे हैं, आपके मम्मी पापा ने जो सिखाया, उसके मम्मी पापा ने जो सिखाया, मतलब सपोज हिंदू मुस्लिम है कोई, हम हिंदू, ठीक है, तो हमारे मम्मी पापा ने सिखाया कि इन्होंने अत्याचार किया, उनके माता पिता सिखा रहे हैं इन्होंने अत्याचार किया। अभी तुम्हारे ऊपर किसने किया? ना मैंने उसके ऊपर किया, ना उसने मेरे ऊपर किया। तो हम दोनों एक दूसरे से क्यों पंगे कर रहे हैं, ये बता दो मुझे। ये मेरा सवाल हर एक उस इंसान से जो कट्टरता करता है, जो सनातनी करता है अपने आप को, मैं हूँ सनातनी, बताओ। और मेरे सामने आ जाओ, कोई सा भी बाबा, जितना भी अब ढावा चल रहा है बाबा का ढावा, कोई सा भी बाबा, कितना भी ज्ञानी, कोई सा भी पंडित, मेरे सामने आ जाओ और एक एक 10 सवाल पूछ लूँगा आपके ही किसी धर्म ग्रंथ में से, आप जवाब भी दे पाओ तो। ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, राठौर जी बोलते हैं, ठीक है भाई जी। कोई धर्म, कोई कुरान, कोई गुरु ग्रंथ, कोई ऐसा कोई कुछ ये नहीं कहता कि आप किसी प्राणी को हत्या करो या फिर किसी को कष्ट बनाओ, किसी धर्म को गाली दो या फिर आप किसी जीवित प्राणी को किसी भी तरह का नुकसान दो। हर धर्म यही कहता है कि आपकी ये अर्थ है, ये होल इन्वायरमेंट है, आप इसको सेव रखो, इसको बचाओ। जमीन जट दी माँ हों दिया, ये तो हर किसान का बालक कहता है। हर धर्म ग्रंथ में ये लिखा है मिट्टी की पूजा करो। कुरान मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, बट लेकिन जितना मुझे पता है कि अल्लाह अकबर, गॉड इज़ ग्रेट, वही बोलते हैं वो लोग। अब गॉड को इन्होंने अल्लाह कह दिया, इन्होंने राम जी कह दिया, इन्होंने शिव शंकर कह दिया, 50 करोड़ तो देवता दूता बना रखे हैं हमारे हिंदुओं ने। क्या नौटंकी चल रही है। उस चीज़ को तो आप कोई नाम ही नहीं दे सकते जो ईश्वर और भगवान में डिफरेंस पता है, ये भी नहीं पता होगा। बन रहे सनातनी, ईश्वर और भगवान में डिफरेंस बता दो मुझे कोई कमेंट में, ये भी नहीं पता होगा। काहे के सनातनी हो भाई, नौटंकी नहीं चाहिए। हनुमान जी का विकराल रूप किसने वो देखा? मैं पॉइंट से भटक रहा हूँ शायद। हाँ, वो इतिहास आपको क्यों पढ़ा, बायोलॉजी आपको क्यों पढ़ाई जाती है? बायोलॉजी पढ़ाई जाती है कि ये जो आपके शरीर को, जिसको आप सुंदरता को आप बनाए रखने में आप क्या कर रहे हो, बालिका को इम्प्रेस करने के चक्कर में जिम जा रहे हो छाती चौड़ी करने के लिए, और बालिका क्या कर रही है, वो लाली लिपस्टिक लगा के, बाल स्ट्रेट करा के, अधरंगे कपड़े पहन के, वो जो छाती पर पंखे लगा के घूमती है मैडम जी, मच्छर की दाली पहन के, जाली सॉरी, वो उसको आइडियल बना के अपने वो अधनंगे कपड़े दिखा रही है, शॉर्ट्स पहन रही है। भाई ये आज़ादी मैडम जी को इसलिए नहीं दिलाई थी कि तू यहाँ पर नौटंकियाँ कर, नंगा नाच करो। आज़ादी भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून समान अधिकार इसलिए दिया है ताकि आप भी हर मर्द के सामने खड़ी होकर अपना हक मांग सको, मैंने आप कंधे से कंधा मिला के चल सको, आपकी बाजू में इतना दम हो कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपको आज़ादी दिलाई। मैं कई समय से सोच रहा था कि मैं सोशल टॉपिक्स पे बात करूं, और मैं कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड इतना बोल सकता हूँ, 1 घंटा, 1 दिन, मैं कितना भी बोल सकता हूँ बिना रुके इस चीज़ों में। भाई मैं इसलिए टॉपिक से मुझे पता नहीं चल रहा मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, मेरे पास इतना है बोलने के लिए भाई जी। सोशल टॉपिक्स कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये एक सीरीज़ ही चला दूँ मैं सोशल टॉपिक्स की, और साकलन भाई के और साकलन खान के ज़रिए से स्टार्ट हो गया हमारा ये सीरीज़, तो मैं चलाऊँगा सोशल टॉपिक्स ही चलेंगे, मैं कंटिन्यू बात करूँगा इस पर, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे? बायोलॉजी का यूज़। ये देह, ये पूरा कार्बन है। हमारे से पहले डायनासोर की प्रजाति थी, वो पूरी कहाँ गई? और हमारे बाद जो भी आएंगे वो देखेंगे कहाँ गए। हो सकता है कि हमारे यहाँ स्टूडियो में से कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जो 10,000 साल बाद यहाँ पे मिले। अच्छा, यहाँ पे कोई स्टूडियो था। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कहीं पे अवशेष मिल जाते हैं, उधर राम मंदिर मिल गए, उतने साल पहले बनाया होगा किसी ने भाई, और आज के लोग लड़ाई कर रहे हैं उस चीज़ पे। क्यों कर रहे हो यार? क्या करना चाह रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? जो बना रहे हैं आज उसको, वो भी 50 साल, वही तो बोला मैंने अभी, वो 50 साल बाद कहाँ होगा? जो बनवा रहा है वो कहाँ होगा? जो विरोध कर रहा है वो कहाँ होगा? यार पीके मूवी देखो, मान जाओगे क्या है पीके मूवी। सैल्यूट है भाई मूवी को। पीके मूवी हो गई, रोबो मूवी हो गई, रोबो पक्षीराज वाली वो हो गई। और अगर भूत प्रेत में थोड़ा सा भरोसा वो है नौटंकी वाला, तो भूल भुलैया देख लो, उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
हाँ, एक शुद्रा मूवी मैंने बताई वो देख लो, मिल्खा सिंह मूवी देख लो भाई। हाँ, वो जो रोने वाले भाई हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा ग्राउंड में उतरो। अगर आपका तन स्वस्थ है, अगर आपकी बॉडी एक्टिव है तो मन ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगा, कभी भी यहाँ पे डिप्रेस्ड नहीं होगा यार। अगर आपकी बाजुएं मजबूत हैं, आपका शरीर मजबूत है, थोड़ा ग्राउंड में उतरो, अपने आप से लड़ो, खुद से लड़ो। अब ग्राउंड में कोई सोच रहे होंगे आर्मी में जा, अबे आर्मी में क्यों जाना, शरीर तुम्हारा है तो तुम अपने उसको स्वस्थ नहीं रख सकते क्या? ये जिम में जाके 50 फोटो खींच लोगे एक ही दिन में और अगले दिन छुट्टी। वो 50 फोटो को आप एक डे करके डालोगे इंस्टा पे, कोई किस बालिका ने लाइक कर दिया, उसी बालिका को उसकी आईडी खोल के हाय हेलो 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 मैं जिम जाता हूँ, ये देखो डोले। कहाँ नौटंकी बापूजी। हाँ, ये नौटंकी क्या कर रहे हो? उधर से आप आ रहे हो बाइक में जिम, वहाँ पे पैदल जाना, वहाँ गन्ना खोद के देखो, वहाँ होती है असली जिम। अगर इतना ही पसीना बहाना तो सो गए। तो मैं कहना चाहता हूँ उस रोने वाले भाई साहब से कि भाई जी थोड़ा सा ग्राउंड में जाओ, 10-15 दिन में पता चल जाएगा। अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करो, क्या है ये दुनिया। भाई यार इस वीडियो को पूरी देख लेना। मैं उसको ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे वो हैं रोने वाले भाई साहब, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है यार, क्या कहूँ मैं उसको। समझो बात को। ये जो इंद्रियां हैं, ये जितनी भी आपकी आँख, कान, नाक, मुंह, इन सबको कंट्रोल करना सीखो। इस पे ध्यान लगाओ। चेतना, आत्मा, आत्मबोध, आत्मज्ञान, बात समझ आ रही है? मेरे अंदर क्या है जो मुझे चला रहा है, जो मेरे हाथ हिला रहा है, जो मुझसे बुलवा रहा है, उसको समझो। कंट्रोल ऑन योर इंद्रियां, अगर मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ उसको, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उस चीज़ पे कंट्रोल, जितेंद्रिय बनो। जितेंद्र का नाम क्या होता है? इंद्रियों को जीता हुआ, जो इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, जितेंद्र बनो। यह इंद्रदेव, वो इंद्रदेव, एक वर्षा वाले इंद्रदेव होते हैं, वो उनको जीत ले तब भी जितेंद्र। एक ये इंद्रियां हैं, इनको जीत ले तभी भी जितेंद्र। बात समझ आ रही है? इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया तो आप जितेंद्र हो गए। उनको कंट्रोल में करो, उसके बाद आपको कोई भी हार, कोई भी जीत, कुछ भी हो, जस्ट डोंट केयर। आप किसी भी परिस्थिति में हो, भगवत गीता पढ़ी होगी अगर, भगवत गीता नॉट फॉर ऑल हिंदू यार, वो हिंदू मुस्लिम नहीं सिखाती। भगवत गीता कहती है कि गॉड इज़ वन ओनली, एक ओमकार, और वही वो अल्लाह अकबर बोलते हैं, गॉड इज़ ग्रेट, एक ही भगवान है। सब तो यही है यार। ये नौटंकी, ये जो बाबा का ढाबा मंदिरों में चल रहा है, ये कुछ नहीं है भाई जी। ये जो जितने भी आपने बनाए हुए ना कहानी, किससे, कोई हवा में उड़ के पहाड़ लेके चल रहा और कोई जंगल में घूम रहा धनुष लेके, कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था। ये 10 मुँह की 10 बातें, मेरी ये बात मानो। वो रामायण और हनुमान चालीसा को मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा अभी अपने आगे आने वाले सेशंस में, सब कुछ ठीक है। अगर मैं कह दूं कि वही जो अभी मैंने एग्जांपल्स दिए थे, क्या 9,500 10,000 बंदों से 1-1 रुपया करके वो कर लिया। एक नॉर्मल एग्जांपल समझो। अगर आपकी पूरे दिन की नीड 1 लीटर पानी आपको पूरे दिन चल सकता है, लेकिन आपको मिल जाए 100 लीटर एक दिन के लिए, अगले दिन आपको और 100 लीटर मिल जाएगा, तो आप उसको क्या करोगे? आप तो उसको ज़बरदस्ती काम दिख जाएंगे ना। आप खुद से रिलेट करो। आपकी बेसिक नीड थी, आपको जितना एक दिन के लिए पानी चाहिए था 1 लीटर, लेकिन आपको मिल गया 100 लीटर, तो आप उसका क्या करोगे भाई जी? सबसे पहले नहाओगे, फिर साबुन लगाओगे, फिर नहाओगे, फिर साबुन लगाओगे, फिर नहा लोगे, हाँ, फिर कुत्ता नहला दोगे, फिर कुत्ते को साबुन लगाओगे, फिर नहला दोगे, फिर घर धो दोगे, फिर फिनाइल वगैरह जो भी डालना है वो सब डाल के फिर धो दोगे दोबारा, है ना। फिर क्या करोगे? फिर कार धो दोगे, फिर शैम्पू लगाओगे कार में, फिर कार धो दोगे। कुल मिला के आप पानी को ऐसी तैसी कर दोगे, पूरे दिन खुला छोड़ दोगे टंकी, कोई दिक्कत नहीं है, 100 लीटर पानी है, आराम से खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। मतलब आप क्या करोगे उसका? आप पैसे को गोले बारूद की तरह सेव करे जा रहे हो, आपको ये नहीं पता फायरिंग कहाँ करनी है, वो कहाँ होगी, वो तो फिर इधर हवा में, इधर पानी में, इधर मिट्टी में, कहीं भी हो सकती है। आपको यही नहीं पता पैसा कमाना क्यों है ना। और जो बिलियनर्स बन गए, पूरी दुनिया का सारा पैसा कुछ 5, 7, 10, 12 बंदों के हाथ में है, पूरी दुनिया का, और लोग ताली बजा रहे हैं, वाह 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 उनकी शादी देख के। अबे तुम्हारे ही पैसे से वो नौटंकियाँ चल रही हैं उनकी,
वो तुम्हें ही नहीं पता और तुम ताली बजा रहे हो, तुम्हें बनना है उसके जैसा। और ये 2% के आइडियल तुम्हारे, वो कुछ भी उनके कंपनी के ब्रांड के प्रमोशन कर देते हैं और वो आपके आइडियल हैं, तो भाई जी आप खुश। जी ले भयंकर सिस्टम है, बढ़िया। आत्मज्ञान के बिना सारे धर्म, सारी रीतियाँ, सारी प्रथाएं, सारी पूजा पाठ, नमाज और अरदास, आत्मज्ञान नहीं है तो सारी फैले हैं। ये सारी को ये मानो कि एक चोर के पास एक बंदूक भी है और ताले की चाबी भी है। अब बताओ वो क्या करेगा? नासी ही तो करेगा। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है, आपको चेतना पर कंट्रोल नहीं है, आपको इसके बारे में नहीं पता। हाँ, महात्मा बुद्धा जी इतने ज्ञानी थे, क्या था उनको ये पता था कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1? ये पता था महात्मा बुद्धा जी को? नहीं पता। ये उनको पता था आत्मज्ञान। माने मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, मैं कहाँ जाऊँगा, ये जो भी हैं ये सब मर रहे हैं, मैं भी एक दिन मरूँगा। उनको था आत्मज्ञान, उनको था ज्ञान। भीमराव अम्बेडकर जी ने क्यों बौद्ध धर्म अपनाया था? उनको ज्ञान हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी इतने ज्ञानी थे, क्यों गए थे, क्यों थे इतने ज्ञानी? उनको आत्मज्ञान हुआ था। बात समझ आ रही है? सुभाष चंद्र बोस इतनी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने क्यों बलिदान दिया देश के लिए? चाहते तो वो भी अपने इतने एजुकेट, भाई इंग्लिश ऐसा खचर पचर इंग्लिश बोलते थे, आज का कोई भी टीचर ना बोल पाए इतनी तगड़ी इंग्लिश। बताओ उस समय पे कहाँ खो रहे हो यार तुम लोग? वो एक धोती कुर्ते में पूरे देश को आज़ाद करवाने के चक्कर में अपना बलिदान दिए जा रहे हैं इस बुढ़ापे में। आज के बुढ़े तो वो घर खाट पे से उठ भी ना पावे, और वो गुरुजी उस देश के लिए इतना करके गए, और यहाँ लोग रो रहे हैं दो कि मुझे डिग्री पे नौकरी नहीं मिली। क्या करना था नौकरी का? पैसा कमा के मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे ऐसी तैसी करनी थी, प्रकृति का नाश करना था। मैंने यहाँ पे कार्बन एमिशन थोड़ा कम है उसको बढ़ाना था। पूरे वातावरण में 50% एक्स्ट्रा हो गई है CO2। कोई समझ ही नहीं रहा है। क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। खाक पता है तुम्हें? क्या पढ़ाई कर रहे हो? ऐसे नहीं होती पढ़ाई। वास्तविकता को समझो, वास्तविकता को अपना IQ इस्तेमाल करो, किसी के बकवास में ना आओ। वो साकलेन भाई जी और प्लस उनके जैसे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस गलतफहमी में बच्चों को ना डालो, ठीक है? एज अ टीचर, मैं भी एक टीचर ही हूँ, और शायद हाँ साकलेन भाई भी पहले जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो भी पढ़ाते थे, अगर मैं सही हूँ तो। भैया आप खुद टीचर थे यार, तो आप ऐसे गाइडेंस दोगे अपने जो भी जूनियर्स आ रहे हैं? ऐसे मत करो यार। और हर उस बंदे से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो कि एजुकेशन इज ट्रैप। एजुकेशन इज नॉट अ ट्रैप, दैट्स इट। चलिए, आशा करता हूँ सभी को ठीक समझ में आया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। और बोलने के लिए बहुत कुछ है यार, समय बहुत कम है। अभी दोनों की कितना समय हो गया होगा, शायद आधा 1 घंटा हो ही गया होगा मुझे बोलते हुए। और अगर साकलेन खान भाई जी आपने ये यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्लस ऑल ऑडियंस का, क्योंकि बहुत है यार बोलने के लिए भाई जी। मैं चुप नहीं रह पाऊँगा अगर मैं बोलने पे आ जाऊँ तो, इतना है बोलने के लिए सोशल टॉपिक्स पे तो। और साकलेन भाई साहब ने बोल दिया कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप। हम यहाँ पर 12, 1, 2 कितना ही बच जाए, मैं 6 घंटे क्लास लगा देता हूँ। साकलेन भाई अगर आप देखें प्ले लिस्ट में, मेरे चैनल चेक करें, मुझे कभी भी समय का पता ही नहीं चलता। हम यहाँ पे इतना कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, भाई साहब बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ ट्रैप। नहीं भाई, कुछ गलती हो तो माफ़ी, ठीक है? खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।